का मेन मोटिव रहेगा कि जो हमें बोला जाता है ना क्वांटम मैकेनिक्स बहुत डिफिकल्ट है ना, तो उसके एंट्री का जो पहला गेट है ना वो एकदम इजी होना चाहिए। कम से कम पहली बार एंट्री तो मारे ना, तो बहुत से लोग तो पहले डर जाते हैं ना, श्रोडिंगर इक्वेशन देखा और डर गए। तो मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूं कि श्रोडिंगर इक्वेशन तुम्हें बिल्कुल नई नहीं लगेगी, और सिंपल 10+2 के सचम के कॉन्सेप्ट से हम श्रोडिंगर इक्वेशन भी डराइव कर लेंगे, ठीक है ना। और इस लेक्चर को डालने का फिलहाल तो एक मेन पर्पज ये है कि जे एडवांस का जो सैंपल पेपर आया है उस सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है ना। वैसे इन जनरल सबको ही पढ़ना पड़ता है जब क्वांटम मैकेनिक्स की बात आती है, कहीं की भी हो, कैसी भी, किसी भी क्लास की हो ना। तो पूरी कोशिश है कि ये चैप्टर एकदम इजी लगना चाहिए। मतलब हमें ये नहीं लगना चाहिए कि क्वांटम मैकेनिक्स का पहला पार्ट हमने पढ़ा और उसी ने हमको डरा दिया और फिर हमें क्वांटम मैकेनिक्स से जीवन भर के लिए डर लगने लगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारा सारा डर इस लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, जैसे कोई पार्टिकल, मैं रूम के अंदर हूं, मैं रूम के बाहर नहीं जा सकता हूं क्योंकि मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं कि मैं दीवारों को तोड़ दूं, ठीक है ना। अब कोई कर्टन डाल देता और बोल देता कि नहीं तुम रूम के अंदर ही पैक रहोगे, निकल नहीं पाओगे ना, तो मैं हाथ डालता और कर्टन हटा देता, निकल जाता। तो वन डायमेंशनल का मतलब पार्टिकल कैन मूव ओनली इन वन डायमेंशन। एक्चुअली 3 डायमेंशन जाने के लिए थोड़ी थोड़ी अकल आनी चाहिए, तो पहली अकल 1 डायमेंशन से देता है, ओके। फिर उसने बोला बॉक्स, मतलब देयर आर बाउंड्रीज, इस बॉक्स के अंदर ही रहना है, बाहर क्यों नहीं जाना है, क्योंकि उसकी औकात नहीं है, उसके पास एनर्जी नहीं है, या सीधी भाषा में बोले बाहर का पोटेंशियल बहुत हाई है। मतलब बाहर की पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है और उसके पास इतनी एनर्जी है नहीं कि वो पार्टिकल बाहर जा पाए, ओके। तो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे बना दिया जाता है कि गहरा कुआं है और कुएं की बेस पर एक पार्टिकल पड़ा हुआ है, तो इस हाइट को इनफाइनाइट बनाने का मतलब है कि ये पूरा जो रीजन है ना, दिस रीजन बिलोंग्स टू इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है कि वो पार्टिकल इस रीजन में तो आ ही नहीं सकता है, इसका मतलब वो कन्फाइंड हो गया, ठीक है ना। अगली बात, पार्टिकल के पास कोई इंटरेक्शन नहीं है और वो मिनिमम एनर्जी स्टेट पर रहेगा, तो उसने बोल दिया कि इस रीजन में रहेगा और इसका पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी जीरो। बॉक्स की लेंथ भी बना लेते हैं 0 से लेकर के L तक। ये तो इस बात का डिस्कशन हो गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ वन डायमेंशनल बॉक्स। बॉक्स का मतलब बाउंड्रीज, और वन डायमेंशनल का मतलब हम केवल वो केस ले रहे हैं कि वो सिर्फ 1D में मूव कर सकता है। बाहर न जाने का मतलब बाहर की एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो उसके पास है नहीं। हम उछल जाते हैं, मून पे नहीं पहुंच पाते क्योंकि उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो मेरे पास नहीं है, तो हम जमीन पे ही रहते हैं। एग्जैक्टली वही है कि वो भी जमीन पे रहेगा और उस एनर्जी को मान लिया है 0, एंड रिमेनिंग बाउंड्री से लेकर के इधर और इस बाउंड्री से लेकर के इधर तक की टोटल एनर्जी इनफाइनाइट, ओके। बात पार्टिकल की हो रही है तो पार्टिकल के पास केवल काइनेटिक एनर्जी होगी, उसको हम कैपिटल ई से लिखा करें। ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब आता है श्रोडिंगर इक्वेशन है क्या, ओके। वापस आते हैं, एक तो श्रोडिंगर इक्वेशन का जब नाम आता है ना, डर वहीं से क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। पहले मैं लिख देता हूं 1D के लिए एक्चुअली कैसे लिखा जाता है। तो 1D के लिए लिखा जाता है h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इनटू डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल x स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू, एक माइनस और लगा देते हैं, दैट इज इक्वल टू e माइनस u एंड साई। अब एक सवाल आएगा व्हाट इज साई। तो साई एक वेव फंक्शन है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी कॉम्प्लेक्स, ओके। इसकी बात थोड़ी बाद में कर लेंगे। अब चूंकि पोटेंशियल हम 1D की बात कर रहे हैं ना, तो पोटेंशियल 0, तो नाउ दिस बिकम्स, और h कट का मतलब भी पता होना चाहिए। h कट का मतलब 12th के स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 तो अगर वैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसका स्क्वायर करेंगे तो दिस विल बी h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8m इनटू del square psi divided by del x square is equal to minus e times wave function psi। डरना नहीं है, इस इक्वेशन को भी डराइव कर लेंगे, ठीक है ना। सबसे डरावना तो यही पार्ट हमें दिख रहा है कि दिस इज del square psi divided by
del x square is equal to minus 8me divided by and that is h square. आई थिंक हमने सब सही लिखा है. एक गड़बड़ कर दी है, h कैट 1/2 पाई, तो यहाँ पर एक पाई स्क्वायर और आने वाला है, यहाँ पे लिख देते हैं 8m पाई स्क्वायर e एंड दिस इज इनटू साइन. क्लियर? अब ये जो थोड़ा सा डरावना पार्ट है इस पे बात कर लेते हैं, ये है क्या. ओके, जब हम क्लास 11th में होते हैं ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन का चैप्टर पढ़ते तो हम ऐसे लिखते हैं डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सम पॉजिटिव कांस्टेंट, उसको एक्चुअली लिख देते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो इसका जो सोल्यूशन आ जाता है ना, इसका सोल्यूशन आ जाता है समथिंग x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t एंड प्लस. अगर ये बात हमें डिफिकल्ट नहीं लगती है ना, तो फिर ये बात भी हमें डिफिकल्ट नहीं लगनी चाहिए. सुनना कैसे? अब इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है? इसमें x इज रिप्लेस्ड बाई साई एंड t इज रिप्लेस्ड बाई x. तो मैं एक्चुअली वैसे लिख देता हूं कि d स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई, पर्पज है इसको थोड़ा सा इजी समझाना कि तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस सम पॉजिटिव कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट को लिख देते हैं k स्क्वायर. ठीक है ना? तो इसका सोल्यूशन भी वैसे ही आने वाला है. अब इसका सोल्यूशन क्या आएगा? साई विल बी इक्वल टू समथिंग a एंड साइन ऑफ, यहां ओमेगा आया था तो यहां पर k और t रिप्लेस्ड बाय x, तो दिस इज kx प्लस 5. एक्चुअली ये सोल्यूशन आया. ठीक है ना? सोल्यूशन तो ऐसे आने वाले हैं ना. क्लियर हो गया? अब बात आती है व्हाट इज दिस k. तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, साइन का जो भी ग्राफ आएगा जैसे भी ड्रॉ करें ऐसे करके, तो कहीं पे साइन 0 लेगा फिर 0 लेगा, तो इसको हम एक वेवलेंथ बोल सकते हैं, काइंड ऑफ दिस. मतलब वेव के लिए नहीं, मैं साइन फंक्शन के लिए बोल रहा हूं कि हर इतनी डिस्टेंस बाद वो अपने आप को रिपीट करता है. तो अगर अपने आप को रिपीट करता है ना, तो मैं इसका जो चेंज है ना उसको लिख सकता हूं कि डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू लैम्डा. ठीक है ना? मतलब के, सॉरी ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ये 2 पाई का पीरियोडिक है ना, तो k इंटू लैम्डा इज इक्वल टू एक्स में जो चेंज आएगा एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई. तो k कुछ और नहीं आ गया, दिस इज एक्चुअली 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा. यहाँ पे में जो k दिख रहा है ना, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा. यहां तक की सारी बात समझ में आ गई? हाँ, पहला k की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा आ गई. ओके, तो k की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा चेक करते हैं. राइट, k इज 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा. अब आते हैं पार्टिकल, जो पार्टिकल नेचर है ना, वेव नेचर, उसका कनेक्शन हो रहा है. ओके, तो मैं अगर मोमेंटम लिखना चाहूं ना या वेवलेंथ लिखना चाहोगे, तो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय mv. डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू s डिवाइडेड बाय mv. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं s डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2m, और काइनेटिक एनर्जी को हम यहां से e से लिखा करेंगे, जो कि यहां पे लिखा हुआ है. तो लैम्डा की वैल्यू तो इतनी आ गई ना, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? तो k की वैल्यू आ गई दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा. तो नीचे आ जाएगा h और ऊपर आ जाएगा रूट ऑफ 2m. और फिर एक काम कर देते हैं, k स्क्वायर लिख देते हैं, तो दैट इज 4 पाई, इवन 2 अंदर से आएगा ना, तो दैट विल बिकम 8. तो दैट इज 8 पाई स्क्वायर m e डिवाइडेड बाय h स्क्वायर. और एक्चुअली इसका सोल्यूशन तो वही था ना. अगर हमने कोई भी इक्वेशन ऐसे लिखी थी, d स्क्वायर x डिवाइडेड बाय d स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस k स्क्वायर साई, तो k स्क्वायर की वैल्यू तो यही आ गई ना, और वो एक्चुअली हमें यहाँ पे दिख रहा है. तो चाहो तो श्रोडिंगर इक्वेशन जब मन हुआ करे इधर आप कर लीजिए. दूसरा पार्ट था इस डर को खत्म करना कि हाउ ही राइट्स लाइक दिस इक्वेशन. ठीक है, 2 पार्ट खत्म हो गए. पहला पार्ट हो गया कि हमने इस बात का मीनिंग समझा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ वन डायमेंशनल बॉक्स. बॉक्स का मतलब बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज के बियॉन्ड जा नहीं सकता है, क्योंकि जाने के लिए उसको चाहिए एनर्जी, वो उसके पास है नहीं, क्योंकि बाउंड्रीज के बियॉन्ड इनफाइनाइट एनर्जी. मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया और कोशिश की जाए ना निकले, तो ऐसी दीवार बनाएगा जो मैं तोड़ ना पाऊं. ठीक है ना?
मतलब मेरी एनर्जी के करस्पॉन्डिंग उसकी एनर्जी इनफाइनाइट, मैं इन दीवारों को नहीं तोड़ पाऊंगा तो मैं इस कमरे के अंदर बंद हूं। ओके, यहां तक की सारी बात समझ में आ गई। सोल्यूशन, हाँ, अब जैसे लोग क्या करते हैं कि इसका सोल्यूशन निकालते हैं, तो यहां पर कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट तो आता नहीं, तो मैं सिर्फ रियल पार्ट की बात करूंगा। तो इसका सोल्यूशन कुछ ऐसे लोग लिख देते हैं, वो लिखना चाहो तो लिख लो, तुम्हारी कंफर्ट पे डिपेंड करता है कि दिस इज ए साइन समथिंग kx, राइट, और प्लस बी कॉस kx। बट लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं थोड़ा सा और इजी बना के लिखूंगा, क्योंकि बार बार फिर वही काम करना पड़ेगा। तो ये सिंपल वही, अब इसको वही लिख देता हूं, ये तो बताना था, तो उसको लिख देते हैं डेल स्क्वायर साइन डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के स्क्वायर साइन। तो मैं इसका सोल्यूशन सिंपली लिख देता हूं, साई इज इक्वल टू ए एंड साइन ऑफ के एक्स और प्लस। अब कॉस प्लस साइन लिखो या सीधे सीधे इतना लिख दो, तो वो दोनों बातें एक्चुअली सेम है, ठीक है ना। अब एक्चुअली अगर मुझे वेव फंक्शन निकालना है, तो वेव फंक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए निकालना है, हमें के निकालना है और हमें फाई निकालना है, और के ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है ना। ये एक्चुअली के स्क्वायर लिखा हुआ है, तो के की वैल्यू तो नोन है, तो के इज रूट ऑफ 8m पाई स्क्वायर e डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, नॉट h स्क्वायर। एक वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। अब हमारा पर्पस पहला होगा फाई निकालना, तो फाई निकालने के लिए है ना हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस, क्योंकि जो भी वेव फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ना, यहां तो पार्टिकल हो नहीं सकता, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू l के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। अब एक बात और समझना, x इक्वल टू 0 पर एक ऊंची वॉल खड़ी है, तो यहां रहने का मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट होनी चाहिए, जो कि नहीं है, मतलब यहां पे पार्टिकल नहीं रह सकता है, मतलब यहां पर वेव फंक्शन की वैल्यू 0 आनी चाहिए। यहां भी एक ऊंची वॉल खड़ी है, तो यहां आने का मतलब उसको यहां पे होना पड़ता है, तो x इक्वल टू l पे भी नहीं रह सकता है। These are our boundary condition कि wave function at x equal to 0 will be 0 and wave function at x equal to l will also be equal to 0। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, तो वेव फंक्शन भी 0 लिखना पड़ेगा, तो वेव फंक्शन है 0 a साइन ऑफ, और x 0 लिख देंगे 5, और इसका सिर्फ एक मतलब निकल के आया कि 5 की वैल्यू 0। हमारा वेव फंक्शन थोड़ा सा और सिंपलर हो गया, and now we can write this wave function psi is equal to a sin of x। अब हमारे पास निकालने को क्या क्या बचा, कि हमें पता है ए हमें निकालने को बचा है, ठीक है ना। तो ए निकालने को बचा है, तो क्या कर सकते हैं, अब आते हैं असली कहानी पे। ए निकालने, हाँ, एक कंडीशन और भी लगा देते हैं, देखते हैं क्या क्या निकल के आता है, ठीक है ना। और वो कंडीशन है कि x इक्वल टू एल पर भी सब कुछ 0 आना। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू l पुट कर दूं ना, तो वेव फंक्शन मस्ट बी 0, मतलब साइन ऑफ के एल मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहां से के एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी n पाई। 0 पर साइन 0 होता है, पाई पर 0 होता है, 2 पाई 3 पाई 4 पाई, मतलब n पाई पर साइन फंक्शन अपनी 0 वैल्यू लेता है, ठीक है ना। ओके, और k की वैल्यू हमें पता है, k की वैल्यू, और रूट के फॉर्म में पता है, तो एक काम कर सकते हैं ना, के एल इक्वल टू एन पाई, यहां लिख लेते हैं, के एल इज इक्वल टू एन पाई, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, के एल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एन पाई स्क्वायर, एंड नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर। तो के स्क्वायर वॉज 8m पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, 8m पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या वही था, 8m पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, 8m पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एन पाई स्क्वायर। यहां से पाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ओके, अब पाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो दिस इज ई, हमें काइनेटिक एनर्जी उसकी मिल रही, मतलब एनर्जी मिल रही, एंड दैट इज एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8
m into l square, n square h square डिवाइडेड बाई 8m l square, और इसको लिख देते हैं n। n की वैल्यूज हमें पता थी, ठीक है ना। n की पॉसिबल वैल्यूज क्या थी? n की पॉसिबल वैल्यूज थी कितना? 0 तो पहले के लिए आ चुका था, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसका मतलब एनर्जीज हमें उसकी पता चल गई। E1 इज इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m l स्क्वायर, E2 इज इक्वल टू h स्क्वायर लिखना चाहिए इसको, h स्क्वायर, और E2 की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 4h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m l स्क्वायर, और E3 की वैल्यू आ गई, 3 लिखेंगे दैट विल बी 9h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m l स्क्वायर। ओके, E4 भी लिख लेते हैं फॉर प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं, 16h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m l स्क्वायर। व्हाट इज आवर कंक्लूजन? एनर्जीज आर क्वांटाइज्ड। मतलब यहां पे जो पार्टिकल एनर्जी ले रहा है वो सब नहीं ले रहा, यही तो क्वांटम मैकेनिक्स है ना। देयर आर सर्टेन एनर्जी जो पार्टिकल के पास हो सकती, उसके पास सारी एनर्जीज नहीं हो सकती, ठीक है ना। एक ये एनर्जी मिलती, फिर अगली ये वाली मिलती, अगली ये वाली मिलती, अगली वाली मिलती। हमें यहां से पता चल गया कि यहां पर चीजें क्वांटाइज्ड हैं, इस पार्टिकल के पास सारी एनर्जी नहीं रह सकती है। कनेक्टेड क्लासिकली, ये पेन है मेरे पास, इसके पास 1 जूल दूंगा तो ले लेगा 1.5 1.05, ये सब एनर्जी ले लेगा भाई। 10 20 13 100 0.5 0.6 0.7 1.6 1.9, ये क्लासिकल है, ये क्वांटम मैकेनिक्स है। दिस पार्टिकल कैन नॉट हैव ऑल एनर्जीज। कंडीशन बाद में बताऊंगा भी कि वो एनर्जीज किन कंडीशन में वो सारी एनर्जीज ले सकते हो, तो मैं समझ में आ रहा होगा। ये गैप अगर घटते घटते 0 होने लगे ना तो ऐसा पॉसिबल होगा। ओके, एंड दैट सेपरेट क्वांटम मैकेनिक्स फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स। ओके, एनर्जी वाला पार्ट हमें समझ में आ गया, एनर्जीज आर क्वांटाइज्ड, और वो एनर्जी nth लेवल की एनर्जी उसके पास n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m l स्क्वायर आ गई। अब आते हैं वापस, ठीक है ना। ये बाउंड्री कंडीशन से मुझे एक बात पता चल गई, बाउंड्री कंडीशन से ये बात पता चल गई कि बाउंड्री कंडीशन डिसाइड करेगी कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल एक्चुअली वो है क्या, ठीक है ना। वो L पे डिपेंड कर रहा है। हमारे पास एक चीज बहुत बड़ी बच गई थी, क्या? इस A के बारे में मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है, इसको भी निकाल लेते, ठीक है ना। ए निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब हमारा रिजल्ट था साई इक्वल टू ए साइन kx, साई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ kx, ठीक है ना। अब यहां पे एक बात आती है कि वैसे यहां पे कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट था नहीं, एक इलस्ट्रेशन देना चाहूंगा, एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे मेरे पास एक स्पीकर है, ये स्पीकर और कई सारे स्पीकर हैं एक्चुअली, तो और मैंने देखा कि बहुत सारे पोजीशंस हैं, ये तो यहाँ पे लाउडनेस की बात करता हूं, तो यहाँ पे जो प्रेशर फंक्शन होगा ना, मतलब जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट फंक्शन होगा, मैं बोलता हूं यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है, तो जहां पर उसका फंक्शन बड़ा होगा तो वहां पे लाउडनेस भी ज्यादा होगी, एंड लाउडनेस इज इंटेंसिटी दैट इज प्रोपोर्शनल टू E नॉट स्क्वायर। तो ये जो यहां साई लिखा रहता है ना, एग्जैक्टली वैसे साई वेव फंक्शन है, और वेव फंक्शन का जो स्क्वायर, जैसे कि साउंड के केस में प्रेशर एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर था ना, वो इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता था, तो यहां पर जो साई स्क्वायर है ना, वैसे लिखा जाता है साई स्टार, इसका कॉन्जुगेट पार्ट, बट यहां पर सारे ही पार्ट रियल हो गए, तो मैं इसको एक्चुअली बोल सकता हूं साई स्क्वायर, ठीक है ना। साई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? पार्टिकल 1D में मूव कर रहा था, राइट, तो यूनिट लेंथ में उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो अगर वो dx लेंथ में पाया जाता है, इस dx लेंथ में इतने में, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर dx मॉडुलस कर देते। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल कैन नॉट बी नेगेटिव, it cannot be complex even, but this wave function can be negative, can be complex,
इसलिए साई स्क्वायर डिसाइड करेगा इसकी प्रोबेबिलिटी, राइट। तो यूनिट लेंथ में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अगर साई स्क्वायर है तो डीएक्स लेंथ में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर डीएक्स आ गई। अब भैया हमें क्या बताया गया था? हमें बताया गया था कि पार्टिकल तो बॉक्स के अंदर ही है, तो पार्टिकल अगर बॉक्स के अंदर है तो मैं एक बात श्योरली बोल सकता हूं कि इंटीग्रल ऑफ साई स्क्वायर dx from x equal to 0 to x equal to L, and this must be equal to 1. What was psi square? It was the probability of particle lying in unit length. And what was psi square dx? It was the probability of lying in dx length. और हमें पता है कि पार्टिकल बॉक्स के अंदर है, इसका मतलब 0 से L तक कहीं तो पाया जाएगा ना, इसका मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू 1। और साई का फंक्शन तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे ना, क्या था साई का फंक्शन? साई का फंक्शन था ए साइन ऑफ एक्स, लिख देते हैं, राइट। इंटीग्रल ए स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स इंटू dx एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू L, राइट। ए स्क्वायर इससे बाहर निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर बाहर आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो वी कैन ओपन इट विद cos 2 थीटा फॉर्मूला। तो cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, एक्चुअली साइन वाला लिखना चाहिए, यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, देन साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो जहां पर जो साइन स्क्वायर लिखा हुआ है ना उसको लिख देते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई, तो इसको तो ए स्क्वायर इंटीग्रल एंड दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos ऑफ 2 के एक्स मल्टीप्लाइड बाई dx, और एक 2 था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसका काम अगर कंप्लीट हो गया हो तो मैं हटा देता हूँ, तुम्हें जरूरत है तो अपना लिख सकते हो, ठीक है ना। इसको मैंने हटा दिया, मुझे स्पेस की जरूरत है। ओके, लिमिट्स आर स्टिल फ्रॉम 0 टू L। अभी x की लिमिट्स ही चल रही, इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, कैसे? ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन तो x आने वाला है, राइट। और cos साइन का डेरिवेटिव cos होता है तो cos का इंटीग्रेशन साइन में ही आने वाला है, तो साइन ऑफ 2kx डिवाइडेड बाई 2k एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू L। ओके, और ये वैल्यू हमको पता है, दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 1, टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1। ओके, अब इसकी लिमिट पुट करते हैं, राइट। तो लिमिट पुट करेंगे तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अपर लिमिट L, और यहां पे पुट करेंगे तो साइन 2kL 1 अपॉन 2k इंटू साइन ऑफ 2kL, दिस इज अवर अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 0 आ जाएगा और ये भी 0 ही आने वाला है। अब ये चेक कर लेते हैं कि व्हाट इज साइन 2kL। तो KL तो हम पहले पता कर चुके थे ना, n पाई के ऑर्डर के, ठीक है ना। तो KL अगर n पाई था तो sin n पाई विल बी इक्वल टू 0, एंड वी हैव नाउ a square divided by 2 and this value was 1, and this implies a is equal to a की वैल्यू कितनी आ गई? लिमिट सही पुट करिए ना। ओके, a square divided by 2 and a square is equal to 2। ओके ओके ओके, यहां प्रॉब्लम हो गया ना, इसके अंदर L आ रहा था, तो a स्क्वायर L इज इक्वल टू 1। ओके, देन a इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई। हमें एक बात और पता चल गई, a इक्वल टू रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई L, तो हमारे पास पूरा फंक्शन ही आ गया, ठीक है ना। अब पूरा फंक्शन आ गया, उसको लिख लेते हैं, मे बी वेव फंक्शन is equal to root of 2 divided by L into sin of kx, चाहो तो k लिख लो, ठीक है ना। तो k लिख सकते हैं, k की वैल्यू हमें पता है, दिस इज x, और k स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? k स्क्वायर की वैल्यू आई थिंक आ रही थी कितना, अभी निकाला था हम लोगों ने, k स्क्वायर इज हाउ मच वाज k स्क्वायर,
and k square was 8m pi square e divided by h square. 8m pi square e divided by h square. तो अगर बहुत अच्छे से लिखना चाहो तो भाई लिख लो, क्या ही दिक्कत है. Psi is equal to root of 2 divided by L sine of root of 8m pi square e divided by h square into x. और मुझे लगता है पूरा पूरा क्वांटम मैकेनिक्स का जो गेटवे है ना, एटलीस्ट वी कैन एंटर वेरी इजीली. ठीक है ना. हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं क्वांटम मैकेनिक्स एक अलग ही दुनिया है जो क्लासिकल, ये भी काइंड ऑफ क्लासिकल एक्सप्लेनेशन ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया वहां पे. और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुमको बात समझ में आई होगी. हाँ, अगले लेक्चर में मैं क्या करूंगा, जो सैंपल क्वेश्चन दिया गया एडवांस का वो डिस्कस करूंगा. और तुम्हारे लिए स्ट्रिक्टली सजेस्टेड है गो थ्रू दिस लेक्चर इफ यू आर गोइंग टू सिट फॉर जे एडवांस 2025, क्योंकि सैंपल पेपर में आ जाने का मतलब दैट इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस. और पूछ लिया तो बड़ा पछतावा होने वाला है कि भैया आईटी ने सैंपल पेपर में एक नई चीज डाली थी और हमें नहीं पता थी. मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि ये तुम्हें बहुत इजीली समझ में आया.